जैसे मैं नाग माता को देखने के चक्कर में नागलोक के उधर चला गया था, सॉरी वो भी गया हूँ मैं, वन देवी को देखने के चक्कर में उस वहाँ तक चला गया था जहाँ पे दुनिया भर की कारिका थी। उन्होंने इतनी इतनी टेक्निकें बताई है, किसी दिन वास्ट में बताऊँगा मैं। उन्होंने बताया था कि किसी की ज़िंदगी में 2 घंटे में जो प्रोसेस होने वाला है, 1 घंटा, सॉरी 2 घंटा नहीं, 1 घंटे में जो प्रोसेस होने वाला है उसको 250 साल लगेंगे एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मैं पानी की बूंद पीता हूँ तो वो मेरे होठ से लगने से लेकर बाहर निकलने तक में क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, हर एक सेकंड में क्या होता है, कितने आइटम्स क्रिएट होते हैं, कितने डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कितनी शक्ति आती है, क्या नहीं होता, ये सब कुछ 1 घंटे की बंदे की लाइफ को 250 साल लगेंगे एक्सप्लेन करने को। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऊपर वाले ने बनाया है। हम सोच रहे नहीं हमने ईश्वर को पा लिया है, अरे किसी ने नहीं पाया, सब जर्नी पे ही ठीक है। तो जैसे नाग माता के लोक पे मेरे को ये देखने का था कि नाग माता का लोक कहाँ से है, ये नाग माता आई किधर से। तो मैं एक ऐसे स्टेट पे पहुँच गया जहाँ पे बहुत सारे सांप थे, तो ये एक स्क्रीन हो गई। फिर बाद में मैंने देखने को गया इसके आगे का क्या है, तो इसके आगे की मैंने देखे कि 5 मुंडी वाले जो है शेषनाग वाले बहुत सारे टाइप के। फिर उसमें एक अलग है सारे गोल्डन कलर के, एक सारे ग्रीन कलर के। फिर एक ऐसा है जिसमें आधी बॉडी इंसान की है, आधी बॉडी सांप की है, छोटे छोटे बच्चे ऐसे। फिर एक ऐसे स्टेट पे मेरे को देखने का था इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, इसके आगे, ऐसे में नाग माता के एक लोक पे जा रहा था। फिर एक मैं एक ऐसी जगह पे आ गया जैसे नाग माता रुक गई, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या था, क्योंकि जो धाम की जो स्क्रीन्स है ना सारी नाग माता की है, ठीक है। अब सारी नहीं है लेकिन जो अपन बेसिकली यूज़ करते हैं, नाग माता के अलावा बहुत सारे देवी देवता की स्क्रीन्स है। अब मैंने देखा नाग माता बैठी है और 7 गुफा बनी हुई है। तो मैंने सोचा कि यार ये क्या है, अब इसके ऊपर कुछ नहीं, अब नाग माता आ गई मेन, अब ठीक है 7 गुफा बनी हुई। अरे ये क्या है, समझने की कोशिश कर रहा था, मेरे को समझा नहीं। अब मैंने देखा कि अच्छा ये स्क्रीन है, जो 7 है ये स्क्रीन है। अब मैंने इसको लाया और एक बंदे को सब्जेक्ट के तौर पे खड़ा कर दिया। अब जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ वहाँ तक इमेज बनी हुई है इसमें, समझ में आ गया। जैसे एक गुफा है ना, वो एक स्क्रीन थी, एग्जाम्पल के तौर, स्क्रीन नहीं थी वो देवी मेरे को बता रहे थे। तो एक स्क्रीन मैंने खड़ी कर दी, जैसे उसमें सब्जेक्ट बना है तो मैं कैसा देखता हूँ, यहाँ पे सिद्धियाँ खड़ी है, यहाँ प्रेत खड़े हैं, यहाँ पे पितर खड़े, यहाँ पे पितर लोग है, देवता का लोग है, ग्रह है, वो नक्षत्र है वगैरह वगैरह, नीचे पाताल के लोग हैं, ये पूरी इमेज भर गई। अब मैं किसी एक को आगे लूँ तो उसमें से और 10 चीज़ें निकल रही, तो मैं फिर से रिटर्न आ गया कि मेरे को समझ में आ गया। यानी जो सोच रहे स्क्रीन मिल जाए, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, इतना 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 कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। जैसे तुम बस जूम करते जाओ और चीज़ें दिखती रहेगी, जूम करते जाओ चीज़ें दिखती रहेगी, वो रुकती नहीं है। तो तुम क्या जानोगे, फिर क्या चक्कर में लगे कि स्क्रीन मिल जाए तो हम भी प्रेत देख लेंगे, सिद्धियाँ देख लेंगे। जिसने दिल से त्राटक की एक्सरसाइज की होगी ना वो सब देख लेगा। हाँ, तुम्हारे घर में अभी वो यंत्र रखे होंगे और मूर्ति अभी भी रखी होगी, मैंने मूर्ति के लिए मना किया, अरे नहीं भाई, मूर्ति घर में रखो, ऑफ कोर्स रखो, मगर उसको उस तरीके से पूजो भी तो सही। करीम भाई मूर्तियों के खिलाफ नहीं है भाई, जिनको ऐसा लगे करीम भाई अरे भाई मूर्तियों के खिलाफ नहीं, मेरे घर में तो अभी तुम लोगों को पता नहीं है अभी, ठीक है अभी मेरा तो पूरा सेटअप था, मैं तो अभी जाने दो, छोड़ो, मैं मूर्तियों के खिलाफ नहीं हूँ। तुम्हारी मूर्ति तुम्हारे बाप दादा ने लाके रखी है, उनकी आस्था उसमें थी, उनके जाने के बाद में वो मूर्ति रखी है, तुम्हारी कोई आस्था नहीं उससे। मैं वो बता रहा हूँ वो कनेक्शन बना कैसे जाए। उस मूर्ति के साथ में तुम ज़्यादा टाइम बिताते हो कि अपने मोबाइल पे ज़्यादा टाइम बिताते हो। बोले भाई मोबाइल तो ज़रूरत है, अरे वही तो ज़रूरत है, मैं जो ईश्वर जो तुम्हारे घर की मंदिर में बैठा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके सामने 8 घंटा बैठोगे तब तुम्हारे को उसकी सारी चीज, जितनी देर तुम मोबाइल में बिताते हो उतनी देर अगर तुमने भगवान के सामने बिता दी ना तो भगवान की मूर्ति बात करने लग जाएगी, सब कुछ समझ में आएगा, दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा, जो पूछोगे जवाब मिल जाएगी, ये सब कुछ होने लग जाएगा। उतनी मोहब्बत लाओ तो सही। अब अपन खा पी के बैठ गए, चलो भाई अभी ध्यान करते हैं, AC चालू, हाँ भाई AC को पहले चालू कर दो, AC चालू नहीं करेंगे तो अपना ध्यान नहीं लगता है कि नहीं। मैं भी AC में ही बैठता हूँ भाई, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता, मैं भी AC में बैठता हूँ, वही तरीके से होता है। बगैर AC के तो बाप रे बाप भाई, यहाँ बैठ के वीडियो बना दो पसीना पसीना हो जाता तो वो तो ध्यान करना, ध्यान में सुकून होना चाहिए तभी तो ध्यान होगा। अपन स्ट्रेस में रहेंगे, अपन को योगी थोड़ी है। ठीक, बेसिक फंडा तुम्हारे को मेरा बताने का यही था कि मैं तुम्हारे को सोर्स बता रहा हूँ सारी चीज़ें भी, ठीक है, कि भाई इस सोर्स तक तुम पहुँच गए ना, सारी जिंदगी हर परिवार से ना, हर खानदान से एक ही बंदे को चीज़ अचीव करनी है, और मतलब तुम्हारी 7 नहीं 70 पूछते तुम्हारी मतलब सफल हो जाएगी, तुम इस लेवल पे पहुंच जाओगे भाई। तुम नहीं जानते हो, इस भक्ति से इस लेवल पे अगर तुमने पूछ लिया ना, ये कुछ नहीं रखा है,